तू प्रभुओं का प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर क्रूस पे अपने लहू को बहाया, मुर्दों में गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। पिता हम धन्यवाद करते हैं। पिता हम एक पापी इंसान थे, हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और आपको अपना मुक्तिदाता मानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं। दयालु कृपालु परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं। पिता इस सभा को आशीष करना, जितने भी भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर जो कुछ उन्होंने तैयार किया है पिता, सामर्थ्य देना, शक्ति देना कि वो वर्षिप को, वचन को, प्रार्थना को पिता परमेश्वर सही तरीके से कर सके। पिता परमेश्वर तेरी कृपा हो, तेरी दया हो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कलेसिया के हर एक भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर। पिता जो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं पिता परमेश्वर, किन परिस्थितियों में हैं पिता, बीमारी में हैं पिता, उनकी रक्षा करना और उन्हें चंगाई देना पिता परमेश्वर। पूर्ण रूप से ऐसे व्यक्तियों को पिता परमेश्वर तेरे चरणों पर रखते हैं जो बीमारी में हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे भवन में पिता परमेश्वर उपस्थित होकर पिता परमेश्वर तेरी गवाही दे सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता हमें दिन गिनने की समझ देना ताकि हम बुद्धिमान बन सके पिता परमेश्वर। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आशीष करना इस सभा को पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी कृपा, बड़ी दया हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हृदय, हमारे मन से बातें करना पिता परमेश्वर, कि जब तक पिता हम तेरे वचन को सुनते रहें पिता परमेश्वर, और हमारे अंतरात्मा में पिता परमेश्वर तेरे वचन मनन होता रहे पिता परमेश्वर, सांसारिक चीजें मन में न चले पिता परमेश्वर, तेरे वचन ही चलता रहे पिता परमेश्वर जब तक तेरे भवन में है पिता परमेश्वर। मन हमारा एकाग्रचित हो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर, उनकी इच्छाओं को पूरा करना पिता परमेश्वर, जो भी उनकी प्लानिंग है पिता परमेश्वर, आप उनको पूरा करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं पिता, इस सभा को तेरे चरणों में रखते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया गाएंगे यीशु की वचन को सुनाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे यीशु की वचन को सुनाएंगे, उतरे ना पड़े यीशु के गीत सुनाएंगे, उतरे ना पड़े यीशु के गीत सुनाएंगे। Hallelujah, hallelujah,
जो आपने हमें दी यीशु मसीह इसके लिए पिता। पिता इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है पिता जो हमें सुख शांति दे सके पिता, पर सिर्फ पिता आपकी सच्चाई है यीशु मसीह। हम उस पर विश्वास करते हैं पिता। पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपने हमारे लिए जो भी किया यीशु मसीह और जो करते आ रहे हैं हमेशा यीशु मसीह, हमें संभालते हैं पिता। आपने जो करुणा दी यीशु मसीह उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद प्रभु पिता, आप सबसे बढ़कर हो यीशु मसीह, हर एक चीज़ से यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु। पहले तुम प्रभु का राज्य ढूंढो और उसकी धार्मिकता,
आपके वचनों में लिखा है यीशु मसीह। पिता आप हमें आपके पिता राज्य की खोज करने की जरूरत है यीशु मसीह। उसी प्रकार से हमारा जीवन हो सके यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता आप हमें सब चीज़ प्रोवाइड करते हो यीशु मसीह। सब चीज़ पिता जो सही होती है हमारे लिए पिता वो लाते हो यीशु मसीह। आपने हमें पवित्र आत्मा दी यीशु मसीह, जिसकी अगुवाई में हम चलते हैं यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। पिता इन चीज़ों के लिए यीशु मसीह हम पिता आपके वचनों से तृप्त होते हैं यीशु मसीह। सिर्फ और सिर्फ आपके वचन है यीशु मसीह जो हमें पिता जीवित रखते हैं यीशु मसीह। पिता और कोई दूसरी चीज़ नहीं है यीशु मसीह इसी संसार में पिता। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपकी सभा के लिए यीशु मसीह आप अभिषेक करिए यीशु मसीह। आप पिता अपनी करुणा दीजिए यीशु मसीह, आपकी सामर्थ दीजिए यीशु मसीह, आपके वचनों से भर दीजिए यीशु मसीह। प्रत्येक व्यक्ति को जो यहाँ आए हैं यीशु मसीह, जो आपके वचन सुनने को आए हैं यीशु मसीह, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। पिता आपकी उपस्थिति हो यीशु मसीह आज की सभा में यीशु मसीह। पिता आपके वचनों में कहा है यीशु मसीह, जहाँ 2 से अधिक लोग उपस्थित होते हैं यीशु मसीह, वहाँ आप मौजूद होते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता। पिता प्रेम से भर दीजिए यीशु मसीह प्रत्येक व्यक्ति को यीशु मसीह, आपकी विश्वास योग्यता में चलने में मदद करिए यीशु मसीह। ऐसी प्रार्थना करते हैं, आगे के समय को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मत्ती अध्याय 6 का 2 और 3 वचन। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उत्तर देगा। हमें अपने दान को, अपने भेंट को जो परमेश्वर के भंडार में समर्पित करते हैं, उसे नाम कमाने के लिए नहीं करना चाहिए कि हम दिखावे में आके जो है दान करते हैं, बाद में घर पे जाके पछताते हैं। तो ऐसे भेंट परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है।
भेंट देने के लिए हमें अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करना है, जबकि इसमें वचन कहता है कि जो तेरा दायां हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ भी जानने न करे। तो हमें अपने भेंट को इसी प्रकार से देना है, अपने हृदय, अपने मन को तैयार करके और विश्वास के साथ, ताकि हमारे बाएं हाथ को भी पता ना चले कि हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर देखता है, उसे सारी चीज़ें पता है कि हम कितना देते हैं, क्या करते हैं। परमेश्वर उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे दान को, हमारे भेंट को देखता है और हमारे मन को जांचता है कि हम किस प्रकार उसे दे रहे हैं। यदि हमारे पास नहीं भी है तो भी परमेश्वर उसे जानता है, तो हम उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। आइए हम भेंट को अपने हाथों में लेते हैं और परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। उसके प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय के लिए पिता परमेश्वर की जो हम सब यहाँ एकत्र होकर तेरी वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन पिता परमेश्वर तेरे राज्य में, तेरे भंडार में पिता परमेश्वर दान दशमांश बीज बोने के लिए पिता परमेश्वर अपने हृदय, अपने मन को तैयार कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके बीज को पिता परमेश्वर आशीष करना और वो स्वर्ग में स्वीकार होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं कि जितने भी पिता परमेश्वर तेरे राज्य में बीज को बो रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कोई कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर, उनके बैंक बैलेंस भरे पूरे रहें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, उनके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं पिता परमेश्वर, 100 गुना बरकत को देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भाई बहन पिता परमेश्वर घटी में है पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर, कि तुम अमीर हो के पिता परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बना, ताकि हम धनी हो सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक बुरे आत्मा को आशीष करना पिता परमेश्वर, और उन्हें शक्ति सामर्थ देना। जो भी भाई बहन अपने बीच को बो रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष करना और उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
भजन संहिता और उसका 54 और उसका वचन 4। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा सहायक है। आज हम लोग आगे जाएं उससे पहले कि हम छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आप कहता है देखो यहोवा मेरा सहायक है। ये सारे लोगों के लिए है प्रभु यीशु कि लोग देखें कि यहोवा हम लोगों का सहायक है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे सहायक बनने के लिए, हम लोगों के सहायक बनने के लिए। प्रभु यीशु, यदि तू सहायता करता है तो हमें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं। पिता परमेश्वर, क्योंकि तू शक्तिशाली है, तेरे पास सब कुछ है जो हमारे जीवन के लिए और मरने के बाद अनंत जीवन के लिए भी आवश्यक हो। तो पिता परमेश्वर, तो हमारे लिए सब कुछ बना ताकि हम तेरी भरपूरी में आनंद पूर्वक जीवन बिता सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हमारा सहायक है, यह परमेश्वर मेरा सहायक है। अगर बाइबल में हम शुरू में देखते हैं सहायक, हर एक व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत है। पर सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति में कि एक सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बाइबल बार बार बोलती है कि परमेश्वर ने कुछ बनाया, देखा कि सब कुछ अच्छा है। और कई पद में आप देखते जाएंगे तो एक बार आता है जहाँ पर उत्पत्ति 2:18 और वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाता है, जहाँ पर बोलता है कि यहाँ अच्छा नहीं है। आप मनुष्य सहायक के बिना, यही एक पॉइंट था कि जहाँ पर उसको जब कोई सहायक नहीं है वहीं पर उचित नहीं है, या वहाँ पर एक घटना घटित होती है जहाँ पर आप उत्पत्ति 2:18 खोल लेंगे जल्दी से, मेरा ध्यान ज़्यादा 2:18 हम देख लेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यही एक वचन था जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अच्छा नहीं है। उसके पहले आप देखेंगे जो कुछ बनाता है सब अच्छा है, सब अच्छा है। हमारे जीवन में भी, यह संसार में भी हम देख सकते हैं, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके या उसको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता न पड़े। और कोई भी नहीं है, अगर यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना किसी की सहायता की वजह से होता है। हम लोग बड़े होते हैं, चलते फिरते हैं अपने माता पिता की सहायता से, हम पढ़ते लिखते हैं गुरुओं की सहायता से, अगर कुछ सीखते भी हैं तो सब किसी न किसी की सहायता से। अगर कुछ बेसिक चीज़ें हम सीखते हैं, कहा गया कि परिवार नागरिक गुरुओं की सर्वप्रथम पाठशाला होती है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी है, अच्छाइयाँ हैं, तो हम अपने परिवार से सबसे पहले सीखते हैं, स्कूल में जाने से पहले। यह चारों ओर स्वार्थीपन फैला होने के कारण लोग सहायता देने वाले की अपेक्षा सहायता लेने वाले दिखाई देते हैं, या सहायता लेने वाले बनना चाहते हैं।
बाइबल बताती है कि हमारा उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं, कर्मों के द्वारा नहीं हुआ। और यहाँ पर भी किसी ने सहायता किया हमारे उद्धार के लिए, हमारे द्वारा मैं खुद का उद्धार नहीं किया। परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि हमारा उद्धार हुआ। जैसे कि भजन संहिता में आपने पढ़ा 54 और उसका 4 में आप यहाँ देख सकते हैं। एफिसियंस में उसका 2 एफिसियंस 2 अध्याय, जिसको मिल जाए वो पढ़ ले जल्दी से। दो का 8 और 10, 8 से 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह कार्यों के कारण नहीं, जिससे कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके हाथ की कारागिरी हैं, जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने आरंभ से तैयार किया कि हम उन्हें करें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। काम, एक सहायक काम क्यों करेंगे? कहीं ना कहीं हम किसी की सहायता कर रहे हैं भले कामों के लिए। भले काम क्या है आज के डेट में? किसी की सहायता करना। अगर कोई किसी प्रकार की मुसीबत में है तो वहाँ पर सहायता करना यही भले काम है, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं, यानी हम सहायता के लिए सृजे गए हैं। सहायक बनने के लिए, किसी का सहायक बनने के लिए आप सृजे गए हैं। इसी तरह याकूब भी अपनी पत्री में इसी बात पर बल देता है कि कर्मों पर, यानी हमारे काम पर बल देता है। विश्वास तो बहुत लोग करते हैं। विश्वास करने में क्या जाता है? जब आप जिस बातों पर कहिए मैं उस बात पर विश्वास कर लूँ। विश्वास करने में किसी का कुछ नहीं लगता। आप कहिए कि ऐसा है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ ऐसा। आप कहिए कि ऐसा नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा नहीं। सब बातों पर विश्वास कर लेता है। और इसी बात पर जब याकूब बताते हैं, याकूब उसका 2 का याकूब 2 का 14 और 17 किस तरह से बल देते हैं कि हमारे काम पर, कि हम बहुत सारी बातों को भरोसा करते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ किया, हम भरोसा कर लिए। परमेश्वर पानी पे चला, हम भरोसा कर लिए। मुझे एक दिन पास्टर साहब ने एक वीडियो भेजा, उसमें ये था कि बताया गया कि वो आदमी है जो रस्सियों पे चलता है, और जब कहता है कि कोई आके मेरे कंधे पे बैठे तो कोई नाम नहीं लेगा। सब लोग वो अपने बच्चों को बैठा के ले जा रहा है तो ताली बजा रहे, बहुत विश्वास करते हैं ये ले जाएगा, अगर एक को और टांग ले तो भी ले जाएगा। लेकिन खुद जाना पड़ा या अपने बच्चों को बैठाना पड़े तो बड़ा, वो हमारा कर्म जब आता है तब हमारा विश्वास और कर्म में डिफरेंस नजर आता है। उसी बातों पर याकूब यहाँ पर बल देते हैं 2 का 14 और 17 में। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? आपका विश्वास से कुछ फर्क नहीं पड़ता आप किस बातों पर विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ अगर काम करते हैं तभी कुछ हो सकता है। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है? कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। केवल आपका विश्वास ही आपका उद्धार करा दे।
बाइबल कहते हैं यदि तू विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा तो तुम्हारा उद्धार होगा उसके नाम से। ये नहीं कि जहाँ हाँ बपतिस्मा नहीं लेना है उद्धार हो जाएगा। और भी बातें लिखी गई है कि कहीं ना कहीं उसके साथ जब आप पढ़ते हैं तो उसके साथ कार्य जुड़ा होता है। यहाँ पर लिखा है यदि कोई 15 वचन में, यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उसे प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक न हो, आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। इस तरह से विश्वास हमारा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में दिखाते हैं कि किस तरह का हमारा विश्वास है। अगर किसी को घटी है तो मैं केवल प्रार्थना ही करते रहूं, नहीं होगा। अगर यहीं किसी को ठंड लग रही है, मैं 4 जैकेट पहन के और यहीं पर पूरे रात भर प्रार्थना करूं कि एक दूसरी जैकेट आए और इनको मिल जाए, तो हो सकता है मैं 6 महीने ज़्यादा भर प्रार्थना करता रहूं, ना मिले। यही दिखाता है कि क्या कार्य करना है आपको। आप तो विश्वास में प्रार्थना में लगे हैं, लेकिन वो उससे कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आप उस मरे हुए विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, या उस मरे हुए व्यक्ति से मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि जैकेट लाओ, और किसी की सहायता न कर पाके आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मैं केवल प्रार्थना करूँगा और सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर याकूब को लिखना पड़ता है कि तुम्हारा विश्वास केवल ना हो, उसके साथ साथ कर्म भी हो। बाइबल में हमें उपकार, जिसको सहायता बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, हमारे लिए ऑप्शंस नहीं है कि चलो या तो आप करिए या आप ना करिए। आपके लिए आप उस वाले अध्याय में देख सकते हैं, लोग जब ये घटना घटी थोड़े सामरी का, जिसमें एक कोई नागरिक होता है जिसको डाकुओं ने लूट के घायल कर दिया होता है। उसी रास्ते से एक याजक जा रहे होते हैं और जैसे ही वो पड़ा रहता है उसको देख के साइड से निकल जाते हैं। और उसी तरह उसके बाद एक लेवी जाता है, वो देखता है। हो सकता है याजक साहब को वहाँ पर प्रचार करना हो, टाइम की कमी हो, वो उनको मंदिर में परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर करना है। उन्होंने इस बात को उचित नहीं समझा कि इसकी सहायता करेंगे, हो सकता है मुझे लेट हो जाए वहाँ पर पहुँचने पर। उसी तरह लेवी थे जो सेवक, परमेश्वर के घर में सेवक होते थे, उन्होंने भी बिना सहायता किए भी वहाँ से निकल जाता। और तीसरे नंबर पे सामरी आते हैं और उस व्यक्ति को सराय में छोड़ता है। उसका जो भी इलाज कराने का खर्च होता है उसको बोलता है यहाँ पर जो खर्च होगा मैं अगली बार आऊँगा तो आपका पेमेंट कर दूँगा। और इसी उदाहरण को दिया गया जब कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है। मैं डिटेल में नहीं पढ़ा है क्योंकि टाइम में कम है, इसीलिए मैंने बता दिया। तो वहाँ पर देखा गया कि किस तरह से हम इग्नोर करते हैं सहायता को। और परमेश्वर वो यूं ही वचन यहाँ पर बाइबल में नहीं लिखा गया कि आप ना सहायता, आपके लिए सहायता करना वहाँ जरूरी था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो आपका पड़ोसी था, आपको सहायता करने की जरूरत थी। क्योंकि वहाँ पर उसमें पूछा गया था कि हम किसकी सहायता करें। किसी ने वहाँ अगर उस वाले वचन में आप उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हमारा पड़ोसी कौन है जिसकी सहायता हम करें, तो वही हमारा पड़ोसी था। कौन पड़ोसी हुआ? सामरी पड़ोसी हुआ। ना पड़ोसी होते हुए भी उसने सहायता की। वहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही थी। लूका उसका 3 और
लूका 3 और उसका 11 वचन में कुछ और बातें बताई गई हैं स्पष्टता से, उसको देखेंगे। अगर कोई उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुत्ते हों वह उन्हें उसके साथ बांट ले, जिसके पास कुछ भी ना हो, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। यहाँ पर बातें ज़्यादा स्पष्ट है कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं और जिसको ज़रूरत है, जो उघाड़े हुए हो, वो बैठ के प्रार्थना ना करने लगे कि तीसरा होगा तो हम देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा पीछे कि जो नंगे उघाड़े हैं उनकी सुधि लेना है। और आपके पास 2 कुर्ते थे और आप प्रार्थना करने बैठ गए कि इनकी परमेश्वर इनकी सहायता कर। आपके पास खाने के लिए पर्याप्त था 2 दिन के लिए, आपने जो भूखे थे उनको भोजन नहीं दिया और आप प्रार्थना करने चले गए। और इसी तरह वो हमसे चाहता है कि हम दूसरे की सहायता करें, और हम बार बार शिकायत करते हैं कि हमारे पास कम है। हमारे पास होता तो हम परमेश्वर को देते, अच्छे तरह से देते। एक कुरेनेलियुस नाम का व्यक्ति है, वहाँ पर परमेश्वर उसको आप देख सकते हो, प्रेरितों के काम 10 के काम 10 अध्याय 2 और 4 वचन। आपका अगर किसी के पास वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोग को बड़ा बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण किए लिए परमेश्वर के सामने पहुँची। यही है, जब आप सहायता मदद करते हैं, दान देते हैं, तो परमेश्वर के सामने तेरे दान और प्रार्थनाएं, कभी कभी हमारी ना सहायता करने की वजह से हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है। जैसा या अगर आप 58 और जब उपवास की बात आते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि नंगे उघाड़ों की तुमने सुधि नहीं दी और तुम चाहते हो कि मैं प्रसन्न हो जाए। तुम बस अपने आप को नम्र दीन बना के ठाव के समान मुंह दिखा के तुम सोचते हो कि मैं बहुत नम्र हो गया, लोगों की सहायता नहीं की और प्रार्थना करने उपवास करने के लिए तुम आ गए। तो वो जरूरी बातें थी। और आप ईसाया 58 यहाँ पर प्रार्थनाएं वाली बातें 5, 6 और 7 मैं पढ़ देता हूँ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? 6 वचन में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। कभी कभी यह होता था पुराने समय में कि लोग जबरदस्ती मजदूर बनाते थे, वहाँ से जीत के लाए और उनको अपना दास बना लेते। जैसे मिस्र में इजरायली भी दास हो गए थे और उन पर अत्याचार होते थे।
इसी तरह यहाँ पर भी है कि आप बस उपवास किए जा रहे हैं ये लोग, और जो दास ने बनाए हैं उनके साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं। बाद में जाके या अपने घरों पर जो दास बनाए हुए हैं उनसे परमेश्वर उनको बोलता है कि क्या मैं तो इसी से प्रसन्न हो रहा हूँ। और 7वें वचन में, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। यहाँ पर लास्ट में बोला है अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। कभी कभी जब व्यक्ति आवश्यकता में होता है, कोई हमारा जानने वाला, तो हम जानबूझ के नहीं जाते हैं कि कहीं कुछ मांग न ले, कोई कुछ मांग न ले, क्योंकि उसको आवश्यकता पड़ी है, उसे मिलने जाएंगे तो कुछ हमारे ज़रूरत की चीज़ें मांग लेगा। लेकिन बाइबल यहाँ पर भी बोलती है कि ऐसे लोगों से आपको छिपना नहीं है। यानी किसी तरह से वो सहायता एक दूसरे के लिए सहायक बनाया। और आत्मा, पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम में आप देख सकते हैं जहाँ पर आत्मा हमारे लिए सहायक दी गई, पवित्र आत्मा, कि वो तुम्हारी सहायता करेगा, वह हमें हमेशा के लिए सहायता। यीशु भी खुद हमारा सहायक बना, और हमने भजन संहिता में भी देखा कि परमेश्वर मेरा सहायक है। इसी तरह सहायता हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम हर कामों में एक दूसरे की सहायता हमेशा करते रहें। लूका में भी हम देख सकते हैं जहाँ पर बोला गया कि कंगालों का वो सुसमाचार सुनाने का मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर खुद बोलता है, परमेश्वर ने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने का और बंदियों को छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यह परमेश्वर का मुख्य लक्ष्य रहा कि हम, आप वो वाला वचन पढ़ सकते हैं, लास्ट ही है, फिर भी 5 लूका 4 और 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं। यही था कि किस तरह से यीशु का मेन उद्देश्य लोगों की सहायता करना। प्रभु कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यह उसका मुख्य उद्देश्य था, लोगों की सहायता करना। किस तरह से वो व्यक्ति जो बहुत दिनों से बीमार है, 12 साल से स्त्री बीमार है, 37-38 साल से वो आदमी वहाँ पर कुंड पे खड़ा है, लोग सहायता नहीं करते थे। उससे पहले कि कोई पहले जो शुरू में जो जाता है उसी का सही होना है, वो 38 साल से वेट करते करते ये हालत आ गई, किसी ने सहायता नहीं की कि वो भी चंगा हो जाए। और भी बहुत जगह है जहाँ पर वो कोढ़ी व्यक्ति था, जहाँ पर वो जा रहा था, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान चिल्ला रहा है, वो मेन स्ट्रीम से अलग हो गया। लोग भीड़ की भीड़ इधर है, वो दूरी से चिल्ला रहा है क्योंकि वो जानता है कि मैं उसके पास नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसे लोगों की सहायक बना, और परमेश्वर हम और आपका सहायक है। जैसा कि भजन संहिता 54 और 4 कहता है, परमेश्वर हमारा सहायक है। हम चाहे किसी भी हालत में हो, लोग हमें देख नहीं रहे हो, लोग हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, फिर भी परमेश्वर मेरा
सहायक है। जिस तरह से वो लोगों को दिखाई नहीं देता है कि हमारी सहायता करे, फिर भी परमेश्वर हमारे सहायक है। वो हमें सहायता करेगा, चाहे हम भीड़ में खोए हुए हों, चाहे हम किसी भी प्रकार से लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तक अगर हमारी आवाज़ पहुँचेगी तो ज़रूर हमारी सहायता करेगा, क्योंकि वह मेरा सहायक है। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके सम्मुख आते हैं, अपने हृदयों को आपके सम्मुख रखते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक दूसरे के लिए। पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपका वचन बताता है कि तूने हमें भले कामों के लिए जो पहले से नियुक्त है बनाया। पिता परमेश्वर, जिस तरह से तू कहता है यदि किसी के पास 2 कपड़े हैं तो वो एक बांट ले। प्रभु यीशु, हमसे नहीं हो सकता। पिता परमेश्वर, तू हमारे हृदयों को चेंज करे। प्रभु यीशु, हमारे इस कठोर हृदय को बदले, ताकि हम भी स्वामी परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जिस तरह से हमारे पास रोटी हो तो हम उनको भी देने पाएँ जिनके पास ना हो। जिस प्रकार हमारे पास यदि 2 कुर्ते हों तो हम एक दूसरे को देने पाएँ, और ना कि बैठ के प्रार्थना करने पाएँ। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, आज के दिन में यदि कोई बीमार हो, किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक पीड़ाओं में है, पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, अपने स्वर्गीय हाथों को बढ़ाकर कुछ चंगा करे, ताकि अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हे पिता परमेश्वर, हम लोग विश्वास ही नहीं बल्कि परमेश्वर कर्म के द्वारा भी लोगों की सहायता करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं। अगला विषय मैं आपके हाथों में सौंपते हुए एक छोटी सी विनती अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। होगा यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा संग है। होगा यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा संग है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
मसीह धन्यवाद प्रभु। पिता आपने हमें संभाला यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी हमने वचन सुने यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप हमारे सहायक हो यीशु मसीह, आप हमें सहायता करते हो हर चीज़ में यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो भी वचन हमने सुने यीशु मसीह, उसका मनन कर सके यीशु मसीह, उन्हें याद रख सके पिता। हम जब यहाँ से बाहर जाए यीशु मसीह, शैतान उन्हें चुरा ना सके यीशु मसीह, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं पिता। आप हमें सीखने में मदद करिए यीशु मसीह, और दूसरों को हम लोग सिखा सके यीशु मसीह। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपसे पिता। आप संभालिए यीशु मसीह, आप सामर्थ दीजिए पिता, आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना यीशु मसीह पिता। प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह जो यहाँ आए हैं यीशु मसीह, सुरक्षित घर ले जाने में मदद करिए यीशु मसीह। और पिता पूरा सब कुछ संभालिए यीशु मसीह, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं जो भी पिता बीमारी में यीशु मसीह उन्हें चंगा करिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप इस समय को आपको शरण में रखते हैं यीशु मसीह के नाम से।